हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से कि हमें डेज़ी और मिस्टर गू का दिखाया जाता है। दादा के आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और छुप जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी कुछ देर तक स्टिल ये दोनों वैसे ही रहते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लेकिन जब इन्हें होश आता है तो फ़ौरन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि ये दोनों साथ गार्डन में वॉक कर रहे होते हैं। डेज़ी कहती है कि जब मैं जर्मनी चली जाऊंगी तो कुछ टाइम बाद आप मुझे विजिट करने आते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो इस पर गुजियान कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें देखने के लिए आता रहूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए फ्री रहूँगा। डेज़ी से पूछती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो गुजियान कहता है कि मैंने सोचा है कि कंपनी से रिज़ाइन कर दूंगा और कम्प्लीटली जर्मनी शिफ्ट हो जाऊँगा। तो ये एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे आप पर यकीन है कि आप बहुत अच्छे हैं। दादा की बात को दिल पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा अच्छे से कमाते रहें ताकि कभी भी मुझे पैसों की टेंशन ना हो। इसकी बातें सुनकर गुजियान मुस्कुरा रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें मुझ पर वाकई यकीन है कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा। तो डेज़ी कहती है मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि गुजियान डेज़ी को लेकर एक जगह पर आता है और उसे कहता है कि जब मैं अनाथ था मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा बच्चा मेरी तरह वो सब कुछ बर्दाश्त करे। मैं इस जगह पर एक वेलफेयर हाउस बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बच्चे सुकून से रह सकें और उनके लिए स्कूल भी बनाऊँगा ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। तो डेज़ी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को म्यूज़िक सीखने की भी ज़रूरत होगी, तो मैं उनकी टीचर बन जाऊँगी। तो ये दोनों कहते हैं कि हम ज़रूर अपना ख्वाब एक दिन पूरा करेंगे। खैर इतने में ही गुजियान के पास एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक अंकल बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं जिसमें एंकर गुजियान और उसकी कंपनी की बुराई कर रही होती है, लेकिन वो अंकल देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर एक और लड़का बैठा होता है जो कि हमारे ड्रामे का सेकंड मेन लीड है जिसका नाम है जीयू। जब डेज़ी की पिक्चर न्यूज़ पर आती है और वो लोग बताते हैं कि ये गो कंपनी की न्यू चेयरमैन हो सकती हैं, तो वो लड़का देखकर शॉक्ड हो जाता है जैसे कि वो डेज़ी को जानता हो। खैर साथ ही घर का दिखाया जाता है कि सब लोग बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं और दादा को गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। डेज़ी कहती है कि अगर इस माहौल में अंकल जॉब छोड़ देंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा और सब लोग हमें ही ज़्यादा गलत कहेंगे, तो बेहतर ये है कि अंकल कंपनी को टेक ओवर करें और उसकी टेक केयर करें। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि डेज़ी अपनी पैकिंग कर रही होती है कि उसके पास कॉल आती है और बताया जाता है कि जहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी वहाँ पर हमें एक लड़का देखने को मिला था जिस पर हमें थोड़ा शक है, हम उसकी पिक्चर तुम्हें सेंड कर रहे हैं। वो डेज़ी को उस लड़के की पिक्चर सेंड करते हैं और डेज़ी उसे देखने लगती है। उसके हाथ में एक सिगरेट का पैकेट होता है जिसे देखकर डेज़ी को याद आता है कि जब वो किडनैप हुई थी तो वहाँ पर सामने टेबल पर भी वही सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ था और इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि शायद इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है और साथ ही प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है जिससे हमें पता चलता है कि डेज़ी जर्मनी चली गई है। वहीं मिस्टर गू अपने ऑफिस में होते हैं और वो सब चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि शाम में मीडिया कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर आपको जाना होगा। नेक्स्ट सीन शाम का दिखाया जाता है कि जब गुजियान लोकेशन पर पहुँचता है और वो अपनी गाड़ी से उतरता है तो सभी रिपोर्टर्स उसके पास आ जाते हैं और उससे कंपनी क्राइसिस के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं पर वही अंकल होते हैं जो न्यूज़ देखकर हंस रहे होते हैं। वो पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे सुनने में आया है कि चेयरमैन गू की पोती वापस जर्मनी चली गई है, कहीं उसको वापस भेजने में आपका हाथ तो नहीं। गुजियान उनकी बात पर मुस्कुराता है लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। सभी रिपोर्टर्स उसी की तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो गाड़ी के दूसरे गेट की तरफ जाता है और गेट खुलता है, लेकिन अंदर से डेज़ी बाहर निकलती है और ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि ये तो जर्मनी चली गई थी। डेज़ी गाड़ी से निकलती है और रिपोर्टर्स को जवाब देती है कि अंकल और मैं फैमिली हैं और हम दोनों साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ अंकल या फिर मेरी नहीं बल्कि हम दोनों की जंग है और हम इस जंग को साथ जीतेंगे। ये कहने के बाद वो गुजियान का हाथ पकड़ती है और हॉल के अंदर चली जाती है। जब ये दोनों साथ अंदर चलते हुए आते हैं तो इवेंट में जो लड़कियां होती हैं वो इन्हीं की तरफ देख रही होती हैं और वो डेज़ी से जेलस हो रही होती हैं। वहीं एक लड़की को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसके हाथ में वाइन होती है और वो वाइन का ग्लास लेकर आती है और डेज़ी पर फेंकने लगती है, लेकिन डेज़ी टाइम पर साइड में हो जाती है और वाइन उसके ऊपर नहीं आती। फिर वो ये नाटक करती है कि उसके पैर में लग गई है और वो स्लिप होते होते बची। डेज़ी कहती है आप दोनों बात करें, मैं अपने खाने के लिए कुछ देख कर आती हूँ। गुजियान उसके पीछे जाने लगता है लेकिन वो लड़की इसे रोक लेती है और इससे पूछने लगती है कि तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। बाकी सारी लड़कियां भी उसके पास आ जाती हैं और उसे घेर लेती हैं। डेज़ी का दिखाया जाता है कि वो बाहर लॉन में बैठी होती है। इतने में पीछे से कोई आता है और उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है। वो लड़का जीयू होता है और इसे कहता है कि मैं तुमसे फिर मिला, तुम्हें याद है ना हम लोग लास्ट टाइम मिले थे। फिर ये दोनों एक दूसरे को ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देते हैं।
ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतने में पीछे से जियू के डैड आ जाते हैं। डेजी उन्हें जैसे देखती है यहाँ से निकल जाती है। जियू इसके पीछे पीछे आता है और कहता है कि देखो, इन दोनों कंपनीज के बीच में जो भी मसला है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। डेजी कहती है हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं और मुझे पता है कि तुम्हारे डैड हमारी कंपनी का अच्छा नहीं चाहते, इसलिए प्लीज़ मुझसे दूर रहो। ये दोनों बात करते करते पार्टी में वापस आते हैं तो डेजी देखती है कि सामने लड़की वायलिन बजा रही है और उसे देखकर ये एकदम से ज़ून आउट हो जाती है और अपने बारे में सोचने लगती है। जियू इसी को देख रहा होता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हें भी वायलिन बजाना पसंद है। गुजियान इन दोनों को बात करता सुनता है तो फौरन से इसके पास आ जाता है, डेजी को साइड में लेता है और इससे कहता है कि प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पर दोस्त बनाना अच्छा नहीं है। डेजी मुस्कुराती है और कहती है कि आप मुझसे थोड़े से ही बड़े हैं, लेकिन हमेशा आप इस तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे आप वाकई मेरे अंकल हैं। तो गुजियान कहता है हाँ, तो मैं वाकई तुम्हारा अंकल हूँ। ये दोनों बात कर रहे होते हैं, वहीं सामने वो जो जेलिस लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक कहती है कि मैंने सुना है कि डेजी को बहुत अच्छा वायलिन बजाना आता है, आओ इसकी क्लास लेते हैं। ये दोनों प्लानिंग करती हैं और फिर वायलिन इससे कहलवाती है कि डेजी वायलिन बजाएगी। गुजियान उसे मना कर रहा होता है लेकिन फिर भी वो आगे जाती है। पहले तो गुजियान के बारे में अच्छी सी स्पीच देती है और फिर वायलिन बजाने का कहती है। गुजियान कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। वो पियानो बजाने बैठ जाता है और ये बहुत ही अच्छा वायलिन बजाती है। सभी लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जहाँ वो लड़कियाँ इसे एम्बेरस कराने का सोच रही थी, इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखकर वो लोग खुद ही एम्बेरस हो जाती हैं। आज की न्यूज़ में इन दोनों की पिक्चर्स आती हैं और सभी लोग इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, जिससे कंपनी पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है कि जब ये लोग पार्टी से वापस आते हैं तो डेजी अपने रूम में जा रही होती है। अचानक से गुजियान उसका हाथ पकड़ता है और अपने रूम में उसे लेकर आ जाता है। फिर उससे पूछता है आप मुझे बताओ कि तुम जर्मनी क्यों नहीं गई और यहाँ पर क्यों रुक गई। तो डेजी बताती है कि जर्मनी जाने के लिए जब मैं निकल रही थी तो मुझे एक मैसेज आया था कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो वहाँ पर एक लड़का देखा गया था, उसके हाथ में एक सिगरेट का पैकेट था जो कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में ही मिलता है, यहाँ पर नहीं मिलता। और जब मुझे डायरेक्टर वैंग ने किडनैप किया था तो उनकी टेबल पर भी वही सेम सिगरेट का पैकेट पड़ा हुआ था। इट मीन्स कि उन दोनों का कोई ना कोई आपस में कनेक्शन है। गुजियान कहता है कि जब डायरेक्टर वैंग को पुलिस ने पकड़ा था तो उन्होंने कहा था कि उनका किसी और से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो डेजी कहती है कि ज़रूर वो झूठ बोल रहे होंगे, मैं यहाँ पर रुकी हूँ ताकि मैं पता लगा पाऊँ। गुजियान कहता है देखो ये डेंजरस है, तुम इसमें मत पड़ो, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तो ये कहती है देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब मुझे ज़रा प्रूफ मिला है तो मैं ऐसे ही उसे जाने नहीं दे सकती। हाँ अगर कुछ भी हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ये कहने के बाद वो गुजियान से पिंकी प्रॉमिस ले लेती है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि डेजी को जो पिक्चर्स मिली थी उसमें एक आंटी मौजूद थी। ये उनको ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंचती है और देखती है कि वो आंटी बाहर निकलती है और एक लड़के के हाथ में कुछ देती है। ये लड़का वही होता है जिसके हाथ में सिगरेट का पैकेट नजर आया था। वो लड़का आंटी से कुछ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। ये कुछ भी बिना सोचे समझे उस लड़के का पीछा करने लगती है। गुजियान को कॉल करती है और उसे बता देती है। गुजियान कहता है तुम कुछ भी अकेले मत करना और वो भी फौरन से वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का एक बहुत ही सुनसान जगह पर आ जाता है और उसके पीछे पीछे डेजी भी। ये जैसे ही उस खंडर जगह के अंदर आती है वो लड़का पीछे से आकर इसके मुंह पर रुमाल रख देता है और ये वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर वो इसे लेकर आता है और उसके हाथों में रस्सी बांध देता है। वहीं गुजियान भी डेजी की लोकेशन को ट्रेस करते हुए इस जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे डेजी का इयररिंग भी मिल जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि डेजी यहीं पर है। इसे जब होश आता है तो ये उस लड़के से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम मुझे पागल बना रही हो, तुम खुद ही मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर आई हो। साथ ही वो ये भी एडमिट कर लेता है कि मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था और जर्मनी में तुम्हारे पास एक मॉडल था, वो भी मैंने तुमसे ही चुराया था। डेजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और इससे पूछती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा। तो ये कहता है मुझे पैसे चाहिए थे और किसी ने मुझे पे किया था। वो चाकू निकालकर इस पर भी हमला करता है लेकिन डेजी अपने आप को बचा लेती है और इसके सर पे ब्लॉक दे मारती है। ये दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे होते हैं। इतने में पीछे से गुजियान आ जाता है और उस लड़के को डेजी से दूर कर देता है, लेकिन वो लड़का फौरन से विंडो से बाहर निकल जाता है। डेजी रो रही होती है और कहती है कि अंकल उसने एडमिट किया है कि उसने मेरे पेरेंट्स को मारा था, उसने एडमिट किया है। गुजियान इसे गले से लगा लेता है और इसे चुप कराता है। फिर पुलिस उस लोकेशन पर आ जाती है और गुजियान डेजी को लेकर घर पर आ जाता है। डेजी पूरे रास्ते और घर पर आने के बाद उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन गुजियान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जब ये ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो गुजियान इसे टाइट से पकड़ लेता है और इस पर गुस्सा करता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम अकेले मत जाना, अगर आज मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो तुम्हें पता है कि बहुत कुछ हो सकता था। डेजी कहती है हाँ ठीक है मैं गलत हूँ बट कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं बिल्कुल ठीक ठाक घर पर मौजूद हूँ।
गुजियान कहता है कि तुम अपना बैग पैक कर लो, मैं तुम्हें जर्मनी भिजवा रहा हूँ, अब तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। ये कहने के बाद वो अपने रूम में आ जाता है और काफ़ी देर बैठकर बस वो यही सोचता रहता है कि जब से डेज़ी यहाँ पर आई है वो कितनी मर्तबा उस पर अटैक हो चुका है। इतने में गेट नॉक होता है तो ये बाहर आकर देखता है यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं होता, लेकिन सामने एक स्टफ टॉय रखा होता है। ये उसे उठाता है और उसे प्रेस करता है तो उसमें से आवाज़ आती है कि आई एम रियली सॉरी, मैं गलत हूँ, मुझे आपको बताना चाहिए था, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूँगी। वहीं डेज़ी अपने रूम में दरवाजे के पीछे खड़े होकर ये सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन गुजियान कुछ भी नहीं कहता और वो टॉय लेकर अपने रूम में चला जाता है। तो ये कहती है कि ये कितने रटलेस हैं, मैंने इतने प्यार से मनाने की कोशिश की लेकिन ये फिर भी नहीं माने। सुबह भी ये बहुत कोशिश करती है कि ये गुजियान को मना ले, लेकिन वो इसे इग्नोर कर रहा होता है। नाश्ते की टेबल पर ये बहुत कोशिश करती है कि उससे बात करे, लेकिन वो इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। फिर ये ऑफिस के लिए निकल जाता है और डेज़ी इसके पीछे आती है और इसे माफ़ी मांगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अब मैंने कहा ना कि मैं कभी भी कोई काम ऐसे नहीं करूँगी। गुजियान कहता है कि देखो अभी तक हमने फैंग को नहीं पकड़ा, कल वो तुम्हें जान से मार सकता था, अब तुम्हें प्रोटेक्टेड रहना होगा और तुम घर से ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती। तो ये कहती है हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। फिर ये इसे फ़ोन मांगता है और इसके फ़ोन में ट्रैकर इंस्टॉल कर देता है और कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना, मैं तुम पर नज़र रखूँगा। ये कहने के बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके बाद डेज़ी अपने दोस्त के पास आ जाती है और उससे डिस्कस करने लगती है कि अंकल को मनाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। आज मैंने नोट किया कि उन्हें स्टीम बन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, अब देखना मैं इतने अच्छे से अपोलोजाइज करूँगी कि उन्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सीन रात का दिखाया जाता है कि गुजियान बैठा होता है और उसका असिस्टेंट ड्राइव कर रहा होता है। अचानक से रेडियो पे एक वॉइस चलती है जो कि सेम टू सेम डेज़ी जैसी ही होती है। वो लड़की कहती है कि प्लीज़ स्टीम बन मान जाएं, आई नो मैं गलत थी बट मैं गलती मान रही हूँ। गुजियान जैसे ही आवाज़ सुनता है वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। वहीं बराबर से जितनी भी टैक्सीज गुजर रही होती हैं सभी पर लिखा होता है कि स्टीम बन प्लीज़ मान जाएं। इसका असिस्टेंट हंसने लग जाता है और कहता है कि पता नहीं इतना जालिम बॉस कौन है, उस लड़की ने कितने अच्छे से माफ़ी मांगी है, अगर मैं होता तो मैं फ़ौरन मान जाता। खैर गुजियान उसकी बात का जवाब नहीं देता। अब जब ये घर पे पहुंचता है तो सामने एक सेम टैक्सी खड़ी होती है जिस पर वही लाइन चल रही होती है। डेज़ी उसका वेट कर रही होती है, जिसे देखकर इसका असिस्टेंट भी शॉक्ड हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये हमारे बॉस हैं जिनको मनाने के लिए डेज़ी ने इतनी सारी एफर्ट्स की हैं। गुजियान आता है और उस टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर उसे यहाँ से रफा दफा करता है। फिर कहता है कि तुमने ये हरकत क्यों की? तो डेज़ी कहती है आपको मनाने के लिए। तो गुजियान पूछता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? डेज़ी कहती है मैंने आपका कार्ड यूज़ किया था। ये सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। फिर ये कहती है खैर पैसों को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि क्या आप मान गए? आई नो आप मेरी फ़िक्र करते हैं इसलिए आप गुस्सा हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब से जो भी कुछ होगा मैं आपको बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ रहें और साथ मिलकर हर मुश्किल को सॉल्व करें। गुजियान को देखकर लग रहा होता है जैसे वो अंदर से मान गया है, लेकिन फिर भी वो नाटक कर रहा होता है जैसे कि वो अभी भी नहीं माना। अपने रूम में आने के बाद ये वही स्टफ टॉय उठाता है और बार बार उसमें डेज़ी की आवाज़ को प्ले कर रहा होता है जिसमें वो माफ़ी मांगती है। डेज़ी इसके रूम के बाहर ही होती है और ये कान लगा कर सुन रही होती है। फिर वो कहती है कि क्या ये पागल हो गए हैं, मेरी आवाज़ इतनी मर्तबा सुन रहे हैं। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है और ये हंस रहा होता है। अब नेक्स्ट दिन सुबह का दिखाया जाता है कि लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं और डेज़ी गुजियान की हर बात में हाँ में हाँ मिला रही होती है। गुजियान कहता है कि आज मैं वाटरमेलन जूस पीऊँगा। तो ये कहती है हाँ वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आज से हम लोग सब वाटरमेलन जूस पियेंगे। फिर गुजियान डैड से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि डेज़ी मेरे साथ ऑफिस जाए और वहाँ पर जाकर कुछ सीखे। वैसे भी ये घर में बोर हो रही होती है, वैसे तो ये नहीं चाहती कि ये ऑफिस जाए, लेकिन इसकी बात मान जाती है और कहती है हाँ मैं बिल्कुल जाना चाहती हूँ, मैं जल्दी से आती हूँ। तैयार होकर ये करने के बाद वो कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा है और फैंग उससे मिलने के लिए आता है। उसके हाथ में एक चिप देता है और कहता है कि मैंने डायरेक्टर वैंग की वाइफ को कुछ पैसे दिए और उन्होंने मुझे ये चिप दी, इसके अंदर गू कंपनी की सारी बिडिंग इन्फॉर्मेशन है। कार में जो बैठा होता है हमें उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वो फैंग से कहता है अब देखो पुलिस तुम्हारे पीछे है, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ। अब नेक्स्ट सीन बिडिंग का दिखाया जाता है कि सब लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। जजेस अनाउंस करते हैं कि इस बार की बिडिंग मिस्टर किन जीते हैं जो कि सीईओ के डैड हैं। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गुजियान से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। वहीं जजेस ये भी अनाउंस करते हैं कि इस बार टाई हुआ है और बिडिंग गुजियान की कंपनी भी जीती है, क्योंकि इन दोनों के आइडियाज़ हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। ये सुनकर डेज़ी भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खैर ये लोग कंपनी आ जाते हैं और गुजियान अपने कामों में लग जाता है।
वहीं डेजी लिली के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ कि मैं कंपनी के लिए कुछ कर पाऊँ। पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर कहती है कि कंपनी का जितना भला हो सकेगा मैं भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। गुजियान अपने कामों में बिजी होता है, लेकिन साथ साथ वो डेजी की लोकेशन भी देख रहा होता है कि वो ऑफिस के अंदर ही है और कहीं पर भी बाहर नहीं गई। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है कि वो ऐसा क्या कर रही है। फिर वो राउंड पर आता है और लिली की ऑफिस के बाहर से गुजरता है तो वो देखता है कि ये दोनों साथ खड़े होकर किसी चीज़ पर काम कर रही हैं और ये देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। कुछ दिनों तक डेजी लिली के साथ ही काम करती रहती है। इवन उन लोगों को खाने का भी होश नहीं होता। गुजियान अपने असिस्टेंट के हाथ इन दोनों के लिए खाना भिजवाता है। डेजी जब खाना देखती है तो वो समझ जाती है कि ये गुजियान ने भिजवाया होगा और ये देखकर वो खुश होती है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि डेजी जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी वो कंप्लीट हो जाता है। वो लाइट्स ऑफ करती है और गुजियान को अपने साथ लेकर आती है। फिर वो जैसे ही लाइट खोलती है ये देखकर गुजियान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि गुजियान जो वेलफेयर बनाने की बात कर रहा था, डेजी उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और उसने उसका पूरा मॉडल बना दिया है। डेजी कहती है जो लैंड बिडिंग हुई थी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये उनको दिखाएंगे तो वो मान जाएंगे। मैं कुछ दिनों से इसी चीज़ पर काम कर रही थी क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ और इसमें लिली ने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। साथ ही वो एक बॉल पूल भी प्रिपेयर करती है और उसके अंदर चली जाती है। फिर गुजियान को कहती है कि आप किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से अंदर आ जाए। गुजियान ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो अंदर जाता है और उसके करीब खड़े हो जाता है। डेजी अचानक से उसका हाथ पकड़ती है और उसके कान के पास आकर कहती है कि चल हम दोनों बचपन में चलते हैं। ये कहने के बाद वो फ़ौरन से गुजियान को धक्का देती है। वो डिसबैलेंस होता है लेकिन साथ ही डेजी को भी पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो तो गिरता ही है लेकिन डेजी भी उसी के ऊपर गिर जाती है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। होश आने पर डेजी उठ के बैठ जाती है, लेकिन एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन इन दोनों के बीच नजर आती है। डेजी कहती है कि मुझे लिली ने बताया था कि बचपन में आपको ओशन बॉल थीम बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन कोई भी आपको इस तरह से लेकर नहीं गया। बचपन में जो चीज़ आपने एंजॉय नहीं की, मैं चाहती थी कि आप उसे एंजॉय करें। गुजियान मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो लेटा होता है और लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कर लेता है। डेजी उसकी तरफ देख रही होती है और उसे देखते हुए उसके चीक्स को बच्चों की तरह पकड़ लेती है और उसे हिलाने लगती है। गुजियान आंखें खोलकर इसे देखता है तो ये फौरन से पीछे हो जाती है। फिर एक बॉल उठाती है और उस पर स्माइली फेस बनाकर उसे गुजियान को दिखाने लगती है। गुजियान उसे देखकर खुश होता है और वो हंसने लग जाता है। उसे कहती है कि आप हमेशा इसी तरह से हंसते रहा करें, आप हंसते हुए बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। गुजियान वो बॉल उठाकर अपने पास रख लेता है और ऑफिस में भी बैठकर उसी बॉल को देख रहा होता है। कुछ देर बाद डेजी इसके पास आती है और इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कुछ बातें इससे कर रही होती है, लेकिन इसका ध्यान सिर्फ डेजी पर होता है और ये ना चाहकर भी उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाता। कुछ देर बाद जब डेजी इसे हिलाती है कि आपको क्या हो गया, मैं आपको कब से बता रही हूँ लेकिन आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर वो खुद भी परेशान हो जाता है कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। अब एग्जीबिशन डे आ जाता है और पेरेंट्स बच्चों के साथ यहाँ पर आते हैं। ये उन सबको अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करती है और बहुत ही अच्छे से समझाती है। सभी लोगों को इसका प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर बच्चों के लिए गेम्स भी होते हैं और साथ ही वो ओशन बॉल पूल भी, जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक से एक बच्ची की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो वोमिट करने लगती है। एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है और सभी लोग वीडियो बनाने लगते हैं। गुजियान कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बच्चों ने केक खाया और जिन जिन ने भी केक खाया उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। पेरेंट्स डेजी पे गुस्सा करने लगते हैं कि आपका फूड ख़राब है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो गुजियान इसके आगे आ जाता है और कहता है कि हमारा जितना भी फूड होता है वो फूड इंस्पेक्शन टीम से गुजर कर आता है, हमारा खाना ख़राब कैसे हो सकता है। वीडियोज़ वायरल होने लगती है और जीयू के डैड बैठकर ये वीडियोस देख रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है कि सारे बच्चों को लेकर हॉस्पिटल ले आया जाता है और उन सब का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि ये फूड पॉइजनिंग है। गुजियान का असिस्टेंट बताता है कि मैंने तो डबल चेक किया था, सारे इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्रेश थे, फिर ये कैसे हो गया। तो गुजियान कहता है कि जाओ पता करो कि किचन में कौन कौन काम कर रहा था। डेजी कहती है कि आप उन पर शक कर रहे हैं कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। तो गुजियान कहता है हाँ पॉसिबल है। फिर ये दोनों कंसोल करने के लिए पेरेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन वो लोग भी इनके साथ बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं और इन्हें रूम से बाहर निकाल देते हैं। वहीं एक अंकल मास्क में खड़े होते हैं और वो गुजियान की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हम दोनों की मुलाकात फिर से हुई। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि सभी जगह एक न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पर एक एंकर एक अंकल का इंटरव्यू ले रही होती है। वो अंकल क्लेम करते हैं कि मैं गुजियान का डैड हूँ। आज तो वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल है। उसकी मॉम की डेथ हो गई थी।
मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन वो क्लेम करता था कि मैं उसका ख्याल नहीं रखता। तो वो खुद ही से वेलफेयर हाउस चला गया था और सबको बताया कि वो एक ऑर्फन है। वो वहाँ पर बच्चों के साथ भी मिसबिहेव करता था। जब मुझे पता चला था कि वो वेलफेयर हाउस में है तो मैं उससे मिलने के लिए गया था, लेकिन जब तक वो मिस्टर गू के साथ चला गया था। बेशक मैं उस पर सख्ती करता था क्योंकि वो बचपन में लोगों की चीज़ें चुराता था, लेकिन मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये इंटरव्यू देने के बाद वो वहीं बैठकर रोने लगते हैं। डेजी उनका ये इंटरव्यू देख रही होती है और इंटरव्यू एंड होने के बाद वो गुजियान को कॉल लगाती है, लेकिन उसका नंबर बन जाता है। वहीं गुजियान ऑफिस से बाहर निकलता है तो सारे रिपोर्टर्स इसके ऑफिस के बाहर ही खड़े होते हैं और सब लोग इससे क्वेश्चंस करने लगते हैं, लेकिन ये किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देता और अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पर एक बच्चा बैठा होता है और बाकी के बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं कि तुम चोर हो, तुम हमारी चीज़ें चुराते हो। ये देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है कि बचपन में लोग उसे परेशान करते थे और उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि तुमने हमारी मॉम की चीज़ें चुराई हैं, लेकिन वो डिनाई करता रहता था। वहीं पीछे से इसके डैड आ जाते थे जो कि खुद भी फुल नशे में होते थे, लेकिन वो आने के बाद इसे ही मारना स्टार्ट कर देते थे कि मैंने तुम्हें मना किया है, तुम चोरियाँ क्यों करते हो, ज़रूर तुमने चोरी की होगी। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि इतने में पीछे से इसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद था अपना पुराना मोहल्ला, तुम मुझसे मिलने आए हो। इसके बाद ये अपने डैड के साथ घर आ जाता है और उनसे कहता है कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। इसके डैड कहते हैं देखो मैंने तुमसे पैसे मांगे थे लेकिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तो मैं इसी तरह से करूँगा। जब उस पागल औरत ने तुम्हें पैदा किया था मैंने तो जब भी कोशिश की थी कि तुम्हें उसी वक्त मार दूँ, तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। ये अपनी माँ के बारे में इस तरह से वर्ड सुनकर गुस्से में आ जाता है और उन्हें गले से पकड़ लेता है। इसके डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है? अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करोगे तो मैं उन्हें जान से मार दूंगा। फिर उनकी रीसेंट पिक्चर ये गुजियान को दिखाते हैं जिसमें वो हॉस्पिटल में नजर आती हैं। गुजियान ये देखकर थोड़ा सा परेशान होता है। रात हो जाती है लेकिन गुजियान ऑफिस नहीं आता और ये देखकर डेजी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। फिर उसे याद आता है कि ज़रूर वो उसी जगह पर गए होंगे जो जगह उन्हें पसंद है, तो ये फ़ौरन से निकल जाती है और उसी एग्जीबिशन वाली जगह पर आ जाती है जहाँ पर इसने ओशन बॉल पूल बनाया था। गुजियान वहीं पे लेटा होता है, इसे देखता है तो फ़ौरन से उठ के बैठ जाता है। ये जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी, आपको ख़ुद को अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बातें सुन के गुजियान रोने लगता है तो ये इसे चेयर अप करने के लिए कहती है कि आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि आई नीड यू, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और ये कहने के बाद वो मुस्कुराने लगती है। गुजियान चेयर अप हो जाता है और वो हंसने लगता है। फिर ये दोनों अगेन हक कर लेते हैं। फिर गुजियान कहता है कि हमारा फर्स्ट इवेंट ही उन्होंने ख़राब कर दिया, उन्होंने बच्चों के खाने में मिलावट कर दी थी। तो डेजी कहती है कि आप परेशान ना हो, ये केस मैं खुद हैंडल कर लूँगी। फिर ये घर आ जाती है और सारी बात दादा को बताती है। तो दादा इसे एक फ़ाइल देते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि गुजियान के डैड कभी भी अच्छे फादर नहीं थे, बल्कि वो उसे मारते भी थे। ये इस केस पर बहुत ही ज़्यादा काम करती है। दिन रात एक करने के बाद आज वो दिन आ जाता है कि आज फिर से लाइव स्ट्रीमिंग होती है और एंकर गुजियान के डैड को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। यहाँ गुजियान को आना होता है लेकिन गुजियान की जगह डेजी यहाँ पर आती है और सबके सामने इनका पर्दाफाश करती है कि ये कभी भी अच्छे डैड नहीं थे, इवन ये मेरे अंकल को मारते भी थे और जो चोरी की बात इन्होंने की थी वो चोरियाँ ये खुद करते थे क्योंकि उन्हें अपने नशे के लिए पैसे चाहिए होते थे। वो झुठलाने लगते हैं तो ये फाइल उनके सामने रख देती है और कहती है इसमें सब कुछ प्रूफ है, उन्होंने कभी एज अ फादर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। वो अंकल चीखने लग जाते हैं। फिर शर्ट उतार कर शर्ट में से अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। वो उसी हॉस्पिटल में काम करते थे जहाँ पे बच्चे एडमिट हुए हैं और कहते हैं कि देख लो ये बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन में वो चोरियाँ करता था और अभी भी वो बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है, उसकी वजह से इतने सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डेजी कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो एक अच्छे बाप भी नहीं बन सके, अब आप इस तरह से कर रहे हैं जैसे आपने अपनी सारी ड्यूटीज़ निभाई हैं। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाते हैं और डेजी पे भरे हुए पानी का गिलास फेंकने लगते हैं, लेकिन इतने में गुजियान यहाँ पर आ जाता है और डेजी को कवर कर लेता है। फिर गुजियान यहाँ पर एक टेप रिकॉर्डिंग चलाता है जो कि उसने बचपन में रिकॉर्ड की थी कि जब इसके डैड ने मॉल में चोरी की थी और उसके बाद अपॉलोजाइज लेटर गुजियान के पास लेकर आ गए थे और ज़बरदस्ती उससे साइन करवाया था। साथ ही उस रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ बता रहे होते हैं कि आज तक जितनी भी चोरियाँ की हैं उन्होंने खुद की हैं, लेकिन सारा इल्ज़ाम वो गुजियान पे लगा देते थे क्योंकि इस तरह से उसको सज़ा नहीं मिलती थी। ये सुनने के साथ सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें गुजियान पर तर्स भी आता है कि उसका बचपन किस तरह से गुजरा है। फिर ये डेजी का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। वहीं जी और इसके डैड भी ये इंटरव्यू देख रहे होते हैं। जियो अपने डैड से कहता है कि आप गू फैमिली पर इतनी नज़र क्यों रखते हैं, तो इसके डैड कहते हैं कि मैं बिज़नेस टू बिज़नेस खेलता हूँ, जब हमें बिज़नेस में आगे बढ़ना होता है तो हमें दूसरे बिजनेसमैन पर नज़र रखनी पड़ती है,
जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए ही है, फ्यूचर में ये सब कुछ तुम्हारा होगा। जब ये दोनों घर आते हैं तो दादा ने हॉट पॉट की प्रिपरेशन की होती है। वो कहते हैं कि आज तो मैं गुजियान के साथ ड्रिंक करूँगा। फिर गुजियान से कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुमने ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें सुना देता था लेकिन कभी भी तुमने मुझसे बदतमीज़ी नहीं की, तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। फिर ये लोग ड्रिंक करते हैं और खाना खाने लगते हैं। डेजी श्रिम्प पील कर रही होती है कि अचानक से उसके हाथ पे लग जाती है तो गुजियान उसके हाथ से श्रिम्प लेता है और उसके लिए पील करने लगता है। डेजी को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो दिल में सोचती है कि क्या मैं इतनी जल्दी ड्रंक हो गई, और साथ ही उसे गर्मी भी लग रही होती है। वो अपने आप को नर्वस फील करती है। उसे इस तरह से देख कर लग रहा होता है जैसे उसके दिल में गुजियान के लिए मोहब्बत बढ़ने लगी है। क्या ये अंकल और भतीजे का रिश्ता किसी और रिश्ते में बदल जाएगा, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।